एक गांव में मीरा अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन उसके मन में अपने पति के लिए प्रेम नहीं, बल्कि छल और क्रूरता भरी हुई थी। एक दिन उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक जादुई औषधि तैयार की। जब उसका पति घर लौटा, तो मीरा ने मुस्कुराते हुए उसे वो औषधि पिला दी। कुछ ही पलों में उसका शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते वो एक छोटे से चूहे में बदल गया। मीरा और उसका प्रेमी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें ये सब एक खेल जैसा लग रहा था। मीरा ने अपने पति को, जो अब चूहे के रूप में था, एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। फिर दोनों उसे लेकर घर से दूर एक गहरे गड्ढे के पास गए और निर्दयता से उसे उसमें फेंक दिया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। पिंजरा टूट गया और वो चूहा हवा में उछलता हुआ दूर एक घने जंगल में जा गिरा। उधर मीरा और उसका प्रेमी घर लौट आए और इस क्रूर हरकत की खुशी में जश्न मनाने लगे। जंगल में वो छोटा सा चूहा भय से कांप रहा था। तभी एक विशाल काला नाग उसे देख लेता है। नाग फुफकारते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। चूहा अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागता है, पर हर तरफ उसे मौत का साया दिखाई दे रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से पार्वती के साथ भोलेनाथ वहां से गुजर रहे थे। भोलेनाथ की दृष्टि उस भयभीत चूहे पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उसकी पीड़ा को समझ लिया। जैसे ही नाग चूहे पर हमला करने वाला था, भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हो गए। नाग ने क्रोध में फुफकारते हुए आक्रमण किया, पर भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से उसका सामना किया। कुछ ही क्षणों में भयंकर संघर्ष हुआ। धरती कांप उठी। अंततः नाग भोलेनाथ की अपार शक्ति से भयभीत होकर पीछे हट गया और जंगल में भाग गया। अब भोलेनाथ उस कांपते हुए चूहे के पास आए। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र गंगा जल लिया और उस पर छिड़क दिया। जैसे ही गंगाजल की बूंदें उसके शरीर पर पड़ी, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी क्षण वो चूहा फिर से मीरा का पति बन गया। वो स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़कर रोने लगा और कृतज्ञता से उनका धन्यवाद करने लगा। भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। ये कथा दर्शाती है कि क्रूरता और छल चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर की करुणा और न्याय उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं।